नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि करौली में दंगे के आरोपी पर प्रशासन की कार्रवाई। करौली में नव संवत्सर बाइक रैली पर हुए पथराव और दंगे के मामले में पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। इस प्रकरण में आरोपी अमीनुद्दीन खान की गिरफ्तारी के बाद अब उसके अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावे पर याचिका मंजूर। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवर्धन सिंह परमार की ओर से अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के वकील AP सिंह के जरिए कोर्ट में याचिका लगाई गई। इसे सोमवार को सुनवाई करते हुए स्वीकार कर लिया। राजस्थान में हाईवे से नहीं हटेंगी शराब की दुकानें। राजस्थान में नगर निकाय की सीमा से गुजरने वाले हाईवे पर बनी करीब 1102 शराब की दुकानें बंद नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज हाई कोर्ट के इन दुकानों को हटाने और ट्रांसफर करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। पचपदरा रिफाइनरी उद्घाटन फिर टला। राजस्थान सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड HRRL के शुभारंभ को लेकर एक बार फिर इंतजार बढ़ गया है। बालोतरा जिले के पचपदरा में स्थापित इस रिफाइनरी का उद्घाटन पहले 28 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों प्रस्तावित था। बीकानेर और भिवाड़ी में AQI 300 के पार पहुंचा। राजस्थान की हवा एक बार फिर लगातार खराब हो रही है। कई शहरों में AQI का लेवल 200 से पर जा चुका है। पिछले कई दिनों में AQI में सुधार हुआ था, लेकिन अब फिर से प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। भिवाड़ी में AQI 346 पहुंच गया है। भिवाड़ी के ही वसुंधरा नगर स्टेशन पर AQI 364 तक पहुंचा। बीकानेर में AQI 302 पहुंच गया है। यह खतरनाक स्थिति है। 22 जनवरी को किसानों के उग्र आंदोलन का ऐलान। जैसलमेर के मोहनगढ़ में किसानों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर पंचायत बुलाई, जिसमें बड़ी संख्या में किसान पहुंचे और रोष व्यक्त किया। अमर शहीद राजेंद्र सिंह स्मारक स्थल पर आयोजित पंचायत में सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचकर आगे की रणनीति तैयार कर जिला कलेक्टर के नाम थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गयी तो 22 जनवरी को उग्र आंदोलन होगा। SI भर्ती पेपर लीक के मुख्य आरोपी को जमानत। राजस्थान हाई कोर्ट ने पेपर लीक मामले में पुलिस उप निरीक्षक भर्ती 2021 परीक्षा के मुख्य आरोपी जगदीश बिश्नोई को जमानत मिल गई। जस्टिस चंद्र प्रकाश श्रीमाली की एकल पीठ ने यह आदेश सुनाते हुए समेता कुमारी और प्रवीण कुमार खराड़ी को भी जमानत दे दी। बिश्नोई के एडवोकेट प्रिंसिपल सिंह ने बताया कि आदेश आने के बाद शाम तक जगदीश जेल से बाहर आ सकता है। इस प्रकरण में सूत्रधार राजेश खंडेलवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है। भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक। कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार दोपहर में कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण, विभिन्न विधेयकों पर चर्चा होगी। इसके बाद इनको मंजूरी दी जाएगी। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू हो रहा है। पहले दिन ही राज्यपाल का अभिभाषण होगा। अभिभाषण पर 3 दिन बहस होगी और 5वें दिन राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का जवाब आएगा। हज यात्रा 2026 के लिए नई गाइडलाइन जारी। राजस्थान में हज यात्रा 2026 के मुकद्दस सफर को सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए केंद्रीय हज कमेटी ने नई गाइडलाइन जारी की है। इन दिशा निर्देशों के तहत इस बार हज पर वही यात्री जा सकेंगे जो चिकित्सकीय रूप से पूरी तरह स्वस्थ होंगे। कमेटी ने स्पष्ट किया है कि यात्रियों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए सभी चयनित हज यात्रियों के लिए नया मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य किया गया है। हज के लिए 18 अप्रैल से जयपुर एयरपोर्ट से उड़ानें शुरू होंगी। गाइडलाइन के अनुसार गंभीर बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों को हज यात्रा 2026 की अनुमति नहीं दी जाएगी। 2 पश्चिमी विक्षोभ से मावठ का अलर्ट। राजस्थान में तेजी से मौसम का मिजाज बदल रहा है। मौसम विभाग की नई भविष्यवाणी के अनुसार राजस्थान में पहले एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, फिर उसके पीछे एक दूसरा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इन दोनों पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान का मौसम बदल जाएगा। इसके असर से प्रदेश में इस सप्ताह मावठ का दौर चलेगा। पश्चिमी विक्षोभ से पहले प्रदेश में दिन और रात के तापमान में गिरावट होगी। मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी से 24 जनवरी के दौरान एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने व मावठ होने की प्रबल संभावना है। एक और बैक टू बैक पश्चिमी विक्षोभ 26 से 28 जनवरी के दौरान प्रभावी होने की संभावना है।
बसंत पंचमी पर सरकारी स्कूलों में मेगा पीटीएम। बसंत पंचमी के अवसर पर राजस्थान शिक्षा विभाग 23 जनवरी को प्रदेश के सभी राजकीय विद्यालयों में एक साथ मेगा पीटीएम आयोजित की जाएगी। साथ ही पीईओ व यूसीईओ स्तर के विद्यालयों में निपुण मेले का आयोजन होगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अभिभावकों को बच्चों की पढ़ाई, गतिविधियों और सर्वांगीण विकास की जानकारी देना है। इस बार 65 लाख अभिभावकों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया है। पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस का संगठन आदेश। राजस्थान में प्रस्तावित पंचायत और निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस संगठन को सक्रिय करने की कवायद तेज हो गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 45 जिलों में जिला कार्यकारिणी के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत हाल ही नियुक्त किए गए जिला अध्यक्षों से कार्यकारिणी के लिए नामों की सूची मांगी गई है। कई जिलों से ये सूचियां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पहुंचनी भी शुरू हो गई हैं। हर जिले की कार्यकारिणी में 71 पदाधिकारी बनाए जाएंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना से हजारों को लाभ। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने शासन सचिवालय में पीएम विश्वकर्मा योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए राजस्थान के उत्कृष्ट कार्यों की सराहना की। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी 2026 तक राज्य में 53,552 से अधिक कारीगरों और लाभार्थियों को बैंकों के माध्यम से 466.70 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण वितरित किया जा चुका है। यह उपलब्धि राज्य की प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था और विभागों के बेहतर समन्वय का परिणाम है। इंदिरा गांधी नहर में पानी कटौती पर किसान भड़के। इंदिरा गांधी नहर में जैसलमेर जोन में सिंचाई पानी की कटौती से किसानों की फसलें गंभीर संकट में आ गई हैं। इसको लेकर किसानों की ओर कस्बे में महापंचायत बुलाई गई। शहीद स्मारक पर आयोजित महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान दूर दराज के इलाकों से विभिन्न साधनों से पहुँचे, जहाँ सिंचाई पानी को लेकर जिला कलेक्टर के नाम पुलिस थाना मोहनगढ़ में ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। किसानों का आरोप है कि तय रेगुलेशन के बावजूद उन्हें केवल 50% पानी ही मिल रहा है, जिससे खड़ी फसलें सूखने लगी हैं। इसको लेकर नहरी किसानों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र समाधान की मांग की है। सांवलिया जी सेठ के भंडार से करोड़ों की गिनती जारी। बता दें कि दूसरे चरण की गिनती में भंडार से कुल 5,54,25,000 रुपए नकद प्राप्त हुए। इससे पूर्व प्रथम चरण में 10,25,00,000 रुपए नकद की प्राप्ति हुई थी। इस प्रकार अब तक दोनों चरणों को मिलाकर भंडार से कुल 15,69,25,000 रुपए नकद प्राप्त हो चुके हैं। भंडार की तीसरे चरण की गिनती मंगलवार को की जाएगी। राजस्थान में एमिशन ट्रेडिंग स्कीम की तैयारी। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल RSPCB की ओर से सोमवार को यहां एक होटल में पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एमिशन ट्रेडिंग स्कीम पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। सांगानेर में 248 करोड़ की ड्रेनेज लाइन को मंजूरी। सांगानेर क्षेत्र में ड्रेनेज लाइन के कार्य को मंजूरी मिल गई। सोमवार को जेडीसी सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में मंथन सभागार में पब्लिक वर्क्स कमेटी PWC की बैठक में मुहर लगी। इस क्षेत्र में 248.00 करोड़ रुपए से ड्रेनेज लाइन बिछाने का काम होगा। बैठक में 287 करोड़ रुपए के विकास कार्य स्वीकृत किए गए। वैशाली नगर में चौराहों के सौंदर्यीकरण के लिए 3.19 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा JDA क्षेत्र में HT और LT लाइन की शिफ्ट करने और विकास कार्यों के लिए 13.43 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। अवैध कॉलोनियों पर JDA की बड़ी कार्रवाई। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर के अलग अलग क्षेत्रों में चल रहे अवैध निर्माण को प्रारंभिक स्तर पर ही ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई जोन 10, 11, 14 और 17 में हुई। JDA की प्रवर्तन शाखा ने JCB मशीन और मजदूरों की सहायता से अवैध सड़कें, बाउंड्री वॉल, निर्माणाधीन ढांचे और अतिक्रमण हटाए। राजस्थान सरकार ने दिया बड़ा तोहफा। प्रदेश सरकार ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा एवं रोजगार सृजन के उद्देश्य से बड़ी पहल करते हुए औद्योगिक क्षेत्रों में इकाई के लिए आवंटित भूखंडों पर होटल, वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स व आवास निर्माण की छूट प्रदान की है। रीको निदेशक मंडल ने इस निर्णय को मंजूरी देते हुए आदेश जारी किए हैं। इससे सिरोही जिले के सबसे बड़े अबूरोड रीको औद्योगिक क्षेत्र में नवीन व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहन मिलेगा। स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे और सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी।
जयपुर में ड्राइविंग लाइसेंस की नई व्यवस्था। जयपुर के जगतपुरा आरटीओ कार्यालय में ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रायल ट्रैक शुरू होते ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पूरी तरह बदल गई है। नई व्यवस्था का असर भी दिखने लगा है। बीते 3 दिनों में महज 40 लोगों ने ही ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया और सिर्फ 3 अभ्यर्थी ही सफल हो पाए। ऑटोमेटेड ट्रायल के डर से लोग पीछे हटने लगे हैं। राजस्थान में बड़ा राजनीतिक उलटफेर। राजस्थान कांग्रेस के सियासी गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। संगठन को नए सिरे से धार देने के लिए राजस्थान यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर संगठन ने ये सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसमें एक ही आदेश से सभी पदाधिकारियों को पदमुक्त कर दिया गया है। जोधपुर में डीजीजीआई की बड़ी कार्रवाई। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस डीजीजीआई की टीम ने जोधपुर शहर के नामी कारोबारी समूह सिंघवी टेंट हाउस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार सुबह जब शहर जाग ही रहा था, तभी डीजीजीआई की टीमों ने सिंघवी टेंट हाउस के 8 ठिकानों पर एक साथ दबिश दे दी। यह छापेमारी केवल दफ्तरों तक सीमित नहीं रही, बल्कि प्रतिष्ठान, कार्यालय, आलीशान मकान और फार्म हाउस पर भी टीम भी रेड हुई। राजस्थान यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी भंग। राजस्थान कांग्रेस संगठन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान यूथ कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया गया है। यह आदेश मंगलवार को यूथ कांग्रेस प्रभारी विकास छिंकारा, सह प्रभारी ज्ञानेश शुक्ला और कपिल देसाई के हस्ताक्षरों से जारी किया गया। जोधपुर में इवेंट इंडस्ट्री के ठिकानों पर छापामारी। जोधपुर में आज सुबह डीजीजीआई जीएसटी इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट की जयपुर से आई टीमों ने इवेंट, टेंट, डेकोरेशन, साउंड और कैटरिंग कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय सूत्रों का मानना है कि पिछले शादी के सीजन में जोधपुर में हुई हजारों शादियों की बुकिंग और इन फर्मों की ओर से भरे गए जीएसटी रिटर्न में भारी अंतर के संकेत मिले थे। इस साल खाटू श्याम मेला कम दिन का हो सकता है। सीकर के खाटू श्याम जी मंदिर के फाल्गुन मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। फरवरी में आयोजित होने वाले इस मेले के दिनों की संख्या घटाई जा सकती है। मंगलवार को होने वाली मेला कमेटी और जिला प्रशासन की मीटिंग में इस पर निर्णय संभव है। इसके साथ ही 21 फरवरी से होने वाले इस मेले में भक्तों को 5 और नए बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसमें दर्शन व्यवस्था से लेकर पार्किंग के नए स्पॉट भी शामिल हैं। सोना चांदी की कीमतों ने तोड़े सभी रिकॉर्ड। दुनिया भर के वैश्विक बाजार में जारी अस्थिरता का सबसे ज्यादा असर सोने की कीमत पर नजर आ रहा है। इस वजह से भारतीय बाजार में चांदी और सोने की कीमत ने अब तक के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। राजस्थान में सोमवार को स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 2500 रुपए की तेजी आई है। इससे 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत 1,48,000 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत में 11,000 रुपए की रिकॉर्ड तेजी आई है। इसके बाद 1 किलो चांदी की कीमत 3 लाख रुपए पर पहुंच गई है। अजमेर में ग्रेड 3 टीचर एग्जाम जारी, चेकिंग कर दी एंट्री। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्रेड 3 टीचर एग्जाम चौथे दिन मंगलवार को भी जारी है। पहली पारी में चेकिंग कर 1 घंटे पहले सेंटर पर एंट्री दी गई। इस दौरान शूज और मोजे खुलवाकर भी चेक किया। सेंटर पर कैंडिडेट्स को जानकारी देने के लिए माइक भी लगाए और अनाउंस किया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त रहे। पहली पारी के लिए 3 सेंटर पर 669 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड है। दूसरी पारी के लिए 1008 कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड है। सांवरिया सेठ का चांदी का आधार कार्ड बनाया। भीलवाड़ा जिले के ज्वेलर ने सांवरिया सेठ के लिए चांदी का आधार कार्ड तैयार किया है। यह कार्ड शुद्ध चांदी से निर्मित है और इस पर बारीक नक्काशी की गई है। इसे भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले वास्तविक आधार कार्ड की तर्ज पर बनाया गया है। आसींद के ज्वेलर धनराज सोनी ने ग्राहकों की मांग पर यह कार्ड बनाया है। इसमें भारत का राज चिन्ह, अशोक स्तंभ और सांवरिया सेठ की तस्वीर भी अंकित है। भीलवाड़ा में हाईवे पर 2 ट्रकों में भिड़ंत। भीलवाड़ा जिले के जहाजपुर शाहपुरा रोड पर स्वस्थी धाम के पास मंगलवार सुबह 8 घने कोहरे के कारण 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर हादसे के बाद हाईवे पर गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई और लोग जमा हो गए। सूचना पर जहाजपुर थाना पुलिस और NHAI की टीम तुरंत पहुंची। थाना प्रभारी राजकुमार नायक ने बताया कि दुर्घटना में दोनों चालक गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
जोधपुर में आरटीओ की मिलीभगत से चल रही अवैध बस जोधपुर में इन दिनों सड़क परिवहन विभाग आरटीओ की मिलीभगत से शहर के कई रूट पर अवैध बसें संचालित हो रही है। ये बसें बिना स्पीड गवर्नर, बिना नियमों की पालना किए अवैध रूट पर दौड़ाई जा रही है। इस पूरे मामले पर आरटीओ आकांक्षा बैरवा ने भी चुप्पी साध रखी है। जोधपुर में 6 नंबर रूट के लिए 2 बसें चलती है, एक लाल पट्टी को और एक पीली पट्टी की बस है। इन बसों को 15-15 दिन की अवधि में 2 रूट पर रोटेशन के आधार पर चलाया जाता है। मेडिकल पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ से लिखी मान्य नहीं होगी। राजस्थान हाई कोर्ट के सख्त रुख के बाद अब अस्पतालों में डॉक्टरों की समझ में नहीं आने वाली लिखावट का दौर समाप्त होगा। आगामी 1 फरवरी से प्रदेश के सभी डॉक्टरों और मेडिकल जूरिस्ट के लिए हाथ से लिखी मेडिकल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करना पूरी तरह प्रतिबंधित होगा। अब हर घाव की चोट और मौत का कारण कंप्यूटर के साफ अक्षरों में दर्ज होगा। कोटा में व्यापारी से मारपीट का विरोध। फर्नीचर मार्केट बंद। कोटा में फर्नीचर मार्केट में व्यापारी पूर्व पार्षद और सीएलजी मेंबर से मारपीट करने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। घटना के विरोध में व्यापारी सड़क पर उतर आए हैं। व्यापारी फर्नीचर मार्केट बंद रखकर मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। चित्तौड़गढ़ में खनन नीलामी से करोड़ों का रेवेन्यू मिला। चित्तौड़गढ़ जिले में माइनिंग विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में खनन के लिए किए गए डेलिनिएशन सीमांकन प्लॉटों की नीलामी से सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ है। जिले में मेजर और माइनर मिनरल्स के लिए नए नए प्लॉट चिन्हित कर उन्हें नीलामी प्रक्रिया में शामिल किया गया, जिससे विभाग को प्रीमियम राशि और अपफ्रंट पेमेंट के रूप में सीधा फायदा हुआ है। 15 पैंथर्स के लिए मार्च से पहले तैयार होगा। प्रेबेस गंगा भैरव घाटी लेपर्ड सफारी में मानसून से पहले मार्च तक प्रेबेस तैयार होगा। वन विभाग द्वारा यहां 15 चीतल यानी स्पॉटेड डियर छोड़े जाएंगे। प्रजनन होने के बाद इन्हें खुले जंगल में पैंथर के शिकार के लिए छोड़ा जाएगा। गंगा भैरव घाटी में पैंथर की संख्या फिलहाल 15 है। एक पैंथर प्रतिदिन 4 से 5 किलो मांस खाता है, जिनकी संख्या के हिसाब से ही प्रेबेस तैयार होगा। भविष्य में यहाँ सांभर, नीलगाय और जंगली सुअर भी छोड़ने की योजना है। क्षेत्र का सर्वेक्षण कर मिट्टी, आसपास के जल स्रोत और वनस्पति का मूल्यांकन किया जा चुका है। मंदिर में मांस पकाने का आरोप। पुजारी को भगाया। अलवर के भैरू बाबा मंदिर में मांस पकाने का आरोप लगाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है। वहीं पुजारी का कहना है कि उनसे मिलने आए 2-3 श्रद्धालुओं की पिटाई की गई। युवकों सहित पुजारी को बाहर निकाल दिया गया। मंदिर की जगह हड़पने के लिए हमारे साथ ऐसा किया गया। भक्तों को अस्पताल में दिखाने के बाद पुलिस में मामला दर्ज करवाएंगे। 25 फरवरी तक मतदाता सूची का प्रकाशन। 28 को लागू होगी आचार संहिता। 453 ग्राम पंचायतें, 41 जिला परिषद सदस्य, 263 पंचायत समिति सदस्य, 15 प्रधान और 1 जिला प्रमुख के चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 25 फरवरी को पंचायती राज चुनाव के लिए मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। माना जा रहा है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने के बाद 28 फरवरी को चुनाव की आचार संहिता लागू होगी। कोटा में गाय के बछड़े का कटा सिर मिला। कोटा के कुन्हाड़ी इलाके में एक बार फिर गाय के बछड़े का कटा सिर मिलने का मामला सामने आया है। सूचना गुस्साए कार्यकर्ता रविवार रात 9 बजे से थाने के बाहर धरने पर बैठे गए। धरना सोमवार रात 9:30 बजे तक चला। पुलिस के कार्रवाई के आश्वासन पर 24 घंटे बाद हिंदू संगठन ने धरना स्थगित किया। नागौर में 20 बीघा गोचर भूमि अतिक्रमण मुक्त कराई। नागौर जिले के ग्राम झोरडा में लोक देवता हरिराम बाबा मंदिर के सामने स्थित बेशकीमती गोचर भूमि पर प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए उसे अतिक्रमण मुक्त कराया है। यहाँ खसरा नंबर 85 की कुल 23 बीघा भूमि में से लगभग 20 बीघा जमीन पर गांव के ही 26 लोगों ने अवैध कब्जा कर व्यवसायिक गतिविधियां शुरू कर दी थीं। इस मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर डीबी सिविल रिट पिटीशन संख्या 15,151/2025 पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने इसे पीएलपीसी में दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए थे। फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए मिले 317 आवेदन खाद्य सुरक्षा लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा नौहर में एक विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के लिए कुल 317 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 88 आवेदनों को मौके पर ही ऑनलाइन दर्ज कर रजिस्ट्रेशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू की गई।
सवाई माधोपुर में टाइगर सफारी करने निकले कैलाश खेर। पद्मश्री सिंगर कैलाश खेर ने सोमवार सुबह की पारी में रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी की। इस दौरान उन्होंने वन्य जीवों की अटखेलियां देखी। हालांकि उन्हें वनराज के दीदार नहीं हुए। यहाँ उन्होंने टाइगर सफारी पर गए पर्यटकों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सवाई माधोपुर स्थापना दिवस समारोह में बॉलीवुड कैलाश खेर दशहरा मैदान में आयोजित कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देंगे। इसे लेकर वे रविवार शाम सवाई माधोपुर पहुँचे हैं। खेर नाहरगढ़ होटल में ठहरे हैं। इस दौरान उन्होंने रणथंभौर नेशनल पार्क का भ्रमण कर वन्य जीवों को अटखेलियां करते हुए देखा। मनरेगा बचाओ प्रदर्शन में अशोक गहलोत का फोटो नहीं। बीकानेर में सोमवार को यूथ कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम यात्रा के तहत कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन स्थल पर लगाए गए पोस्टरों में पूर्व उप मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के बड़े फोटो प्रमुखता से नजर आए, जबकि कई पोस्टरों में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का फोटो नहीं दिखा। हनुमानगढ़ में किसान मजदूरों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। हनुमानगढ़ में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2, अखिल भारतीय किसान सभा AIKS और राजस्थान खेत एवं ग्रामीण मजदूर यूनियन ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। संगठनों ने लेबर कोड और मनरेगा में किए जा रहे परिवर्तनों को रद्द करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम 21 सूत्री ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस प्रदर्शन में भादरा के पूर्व विधायक बलवान पूनिया, किसान सभा के जिला सचिव मंगेश चौधरी और माकपा नेता रामेश्वर वर्मा सहित कई नेता शामिल हुए। नितिन नबीन भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष। भाजपा को मंगलवार 20 जनवरी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया है। भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर बिहार के युवा नेता नितिन नबीन के नाम की घोषणा की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस जानकारी के बाद नितिन नबीन को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। जयपुर नगर निगम मुख्यालय में सफाई कर्मियों का प्रदर्शन। नगर निगम मुख्यालय में मंगलवार को सफाई कर्मियों के एक गुट ने विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और नगर निगम आयुक्त गौरव सैनी को ज्ञापन सौंपा। सफाई कर्मियों ने समयबद्ध मांगों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। प्रदर्शन के दौरान दूसरे गुट के लोग भी पहुंच गए, जिससे टकराव की स्थिति बन गई। हालांकि पुलिस बल भी भरी संख्या में मौजूद रहा। उदयपुर में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। उदयपुर विकास प्राधिकरण में शामिल हुए नए राजस्व गांवों में धड़ल्ले से बिना अनुमति चल रहे निर्माण कार्यों, विला और रिजॉर्ट आदि पर यूडीए की कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही। यूडीए ने सरे खुर्द में पहाड़ों पर बनाई गई जोखिम भरी सड़कों को ध्वस्त कर दिया। इनके साथ ही बिना अनुमति निर्मित 17 विला होटल भी सीज किया है। उल्लेखनीय है कि सरे खुर्द में अवैध रूप से पहाड़ों पर बनाई गई सड़कों और होटलों को लेकर राजस्थान पत्रिका ने खुलासा किया था। इस तारीख को पेश होगा राजस्थान का बजट। राजस्थान की भजनलाल सरकार अपने कार्यकाल का एक और महत्वपूर्ण बजट पेश करने जा रही है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने मंगलवार दोपहर आधिकारिक घोषणा करते हुए बताया कि 11 फरवरी 2026 को प्रदेश का बजट विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। यह बजट केवल आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि विकसित राजस्थान के निर्माण का एक बड़ा विजन डॉक्यूमेंट होगा। किसानों ने बैरिकेड्स उठाकर फेंके। मेगा हाईवे किया जाम। बालोतरा में इंश्योरेंस क्लेम, अनुदान समेत कई मांगों को लेकर ट्रैक्टरों से एसडीएम ऑफिस जा रहे किसानों को पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रोक लिया। इससे गुस्साए किसानों ने पुलिस के बैरिकेड्स उठाकर फेंक दिए। इसके बाद किसान धरने पर बैठ गए। बाड़मेर से बीकानेर जाने वाला मेगा हाईवे जाम कर दिया। नारेबाजी करने लगे और भजन गाने शुरू कर दिए। जोधपुर में इवेंट इंडस्ट्री के ठिकानों पर छापामारी। जोधपुर में आज सुबह डीजीजीआई, जीएसटी इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट की जयपुर से आई टीमों ने इवेंट, टेंट, डेकोरेशन, साउंड और कैटरिंग कारोबारियों पर बड़ी कार्रवाई की है। विभागीय सूत्रों का मानना है कि पिछले शादी के सीजन में जोधपुर में हुई हजारों शादियों की बुकिंग और इन फर्मों की ओर से भरे गए जीएसटी रिटर्न में भारी अंतर के संकेत मिले थे। जोधपुर में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। जोधपुर में आज राजस्थान युवा कांग्रेस की ओर से मनरेगा बचाओ महासंग्राम पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान कार्यकर्ता ज्ञापन देने की मांग पर अड़ गए। उन्होंने कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर को गेट पर आकर ज्ञापन देने की मांग की थी। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की नारेबाजी के बीच एसडीएम पंकज जैन ज्ञापन लेने पहुंचे, लेकिन पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी की मौजूदगी में विधायक अभिमन्यु पूनिया ने ज्ञापन फाड़कर एसडीएम के मुंह पर फेंक दिया।
चित्तौड़गढ़ जिले में वार्डों की संख्या बढ़ी, नई व्यवस्था लागू। चित्तौड़गढ़ जिले में जिला परिषद और पंचायत समितियों के वार्डों का पुनर्गठन और पुनर्सीमांकन अब पूरी तरह से पूरा हो चुका है। इस बार सबसे बड़ा बदलाव यह है कि जिले में वार्डों की संख्या पहले की तुलना में साफ तौर पर बढ़ गई है। पहले जहां पूरे जिले में कुल 198 वार्ड हुआ करते थे, वहीं अब नई व्यवस्था में यह संख्या बढ़कर 224 हो गई है, यानी कुल 26 नए वार्ड जोड़े गए हैं। धौलपुर जेल में कैदियों के बीच झगड़ा। धौलपुर जिला जेल में कैदियों के बीच हुए झगड़े के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। इस दौरान कुछ कैदियों ने जेल प्रहरियों के साथ अभद्रता भी की। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रशासन और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है। सूत्रों के अनुसार यह घटनाक्रम लगभग 3 घंटे तक चला। स्थिति को काबू में करने के लिए आधा दर्जन थानों की पुलिस और पुलिस लाइन का जाब्ता मौके पर तैनात किया गया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए वरिष्ठ अधिकारी स्वयं जेल पहुंचे। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।